मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे लाइफ विश रीत के डे 8 में। तो दिन की शुरुआत हमारी हो गई है और आज पता है दिन की शुरुआत में हम खाने वाले हैं नाश्ते में ब्रेड और चाय, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था बनाने का, तो मैंने सोचा अभी फ़िलहाल हम यही खा लेते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम है। मुझे बाहर भी जाना है, बच्चों की लिटर भी लानी है और यहाँ पर मैंने अपने बैग्स रखे हुए हैं, इसको भी रात तक के पूरा इसमें मुझे कपड़े वगैरह भरने हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था कि हम रोड ट्रिप पर निकलने वाले हैं, लेकिन कहाँ ये तो ऑब्वियसली मैं नहीं बताने वाली, वो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा। तो चलो फिर फटाफट से नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। पता है क्या, मैं ऐसा सोच रही हूँ ना कि उसके पहले थोड़ा सा हेयर केयर रूटीन कर लेते हैं, बिकॉज कल हमें निकलना है। तो कल मैं हेयर वॉश करूँगी, तो उसके पहले एक दिन पहले मैं हेयर वॉश के ना एक दिन पहले हेयर केयर रूटीन करती हूँ। तो चलो फिर सबसे पहले हेयर केयर रूटीन करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो अगर आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग्स देखते होंगे ना, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो हेयर ऑयल है ना, वो ममाअर्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल यूज करती हूँ। और अभी अभी मैंने ममाअर्थ के रोजमेरी हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम पे स्विच किया है, तो ये लगा लेते हैं। और इसका जो एप्लीकेटर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको लगाने के बाद ना विद इन 14 वीक्स आप लोगों को अपने बालों में फर्क नजर आएगा कि आपके न्यू बाल उगना शुरू हो गए हैं। एंड ऑल्सो ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। और तो और पता है, इसमें 95% प्योर रोजमेरी है और 4% एनेगन और मेथी दाना है। तो अब हम इसको अपने बालों पर लगाना शुरू करते हैं। और पता है, इसके एप्लीकेटर के वजह से सीरम का एप्लीकेशन हमारे स्कैल्प पे करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। इसको अच्छे से लगा लेते हैं और अपने सर को मसाज करते हैं। अब जब तक कि मैं हेयर सीरम अपने स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ, आप लोगों को बता दूं कि ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पर्पल पे। आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो फॉर सम डिस्काउंट। एंड ऑल्सो अपने फीडबैक्स देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ममाअर्थ हमारे फीडबैक से और थोड़ा बहुत रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करता है। तो हम रेडी हो चुके हैं अभी बाहर जाने के लिए, लेकिन ये देखो यहाँ पर बैग रखी हुई है टस्की, वो बाबू की बैग है। और पता है उसमें उसने बैठकर पूरे अपने बाल चिपका दिए, उसको पूरा टेक के बैठा हुआ है वो। एंड पता है, थैंकफुली आज थोड़ी सी धूप निकली है, अच्छा हुआ बारिश नहीं आ रही है, क्योंकि हमें बाहर बहुत सारे काम करने हैं। आई डोंट नो ये आप लोगों के साथ होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत बार होता है कि ना काम बहुत सारे रहता है ना, तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें भूल ही जाती हूँ। इसलिए पता है मैं एक लिस्ट बनाकर जा रही हूँ अपने फ़ोन में, ताकि मैं वो चीज़ें भूलूँ ना। चावल रख देना, थोड़ा सा नमक डाल के, आटा गूंथ देना, भिंडी छोटी छोटी काट देना, दाल मत रखना, दाल मैं रख दूंगी आने के बाद, ठीक है भाई साहब। पता है अभी गाड़ी को देखने के बाद मुझे याद आ रहा है कि हमें गाड़ी को कल निकलने से पहले आज ही प्रेशर वॉश भी करना होगा। तो अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ ना, तो मुझे एक चीज याद आई कि कल रात को मुझे इतना बुरा सपना आया। वो सपने में पता है एग्जैक्टली क्या हुआ कि अभी देखो हमने हमारी गाड़ी को पीपीएफ की है, लेकिन वो सपने में मुझे ऐसा आया कि मैंने ना गाड़ी ड्राइव पर डाल दी है और गलती से मैंने ब्रेक्स छोड़ दिए और हमारी गाड़ी थोड़ी सी बस आगे गई और वहां पर कुछ तो भी ऐसा रखा हुआ था जिसकी वजह से हमारे डोर्स पर ना स्क्रैच हो गया, वो भी बहुत बड़ा। भाई साहब इतना बुरा सपना किसी को ना आए यार, सिर्फ 1 महीना हुआ है गाड़ी लेकर और मुझे ऐसे सपने आने लग गए। थैंकफुली जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि वो एक सपना है, रियलिटी नहीं। ये बात बहुत अच्छी हुई है। तो अभी यहाँ से सबसे पहले हम जा रहे हैं एक ब्यूटी शॉप में, क्योंकि मुझे मेरे लिए परफ्यूम चाहिए। और परफ्यूम लेने के बाद हम बच्चों के लिटर लेने के लिए जाएंगे। लिटर लेने के बाद भी वेट अ सेकंड, हमें एक और काम है। क्या है वो काम? एक परफ्यूम, एक लिटर और एक, हाँ हमें एक्चुअली जूडियो जाना है। अब जूडियो में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जहाँ पर हम जाने वाले हैं ना, उनके लिए हम एक छोटा सा गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमें लेकर जाना ही होगा। तो मैंने सोचा कि जूडियो से हम कुछ कपड़े ले लेते हैं उनके लिए। आई होप सो हमें हमारा परफ्यूम मिल जाए, क्योंकि वो ना अभी अभी न्यूली लॉन्च परफ्यूम है और मैं थोड़ा सा डाइसी ही हूँ, शायद ही हमें वो परफ्यूम मिलेगा, लेकिन होपफुली मिल जाना चाहिए। बारिश शुरू हो गई यार, छाता लेकर आना चाहिए था शायद मुझे। तो जो मुझे परफ्यूम चाहिए था वो अभी तक के स्टॉक में आया ही नहीं है, उसको आई गेस 1 वीक लगेगा। तो अभी निराशा के साथ चलते लिटर लेने के लिए। तो अभी मैं लिटर खरीदने जा ही रही थी और मुझे रास्ते में ही जूडियो दिख गया, तो मैंने सोचा कि जूडियो में अभी रुक कर जो हमें कपड़े खरीदने थे गिफ्ट के लिए, वो कपड़े खरीद ले। जूडियो से हमने गिफ्ट वगैरह ले लिया और पता है जूडियो के जस्ट पीछे डीमार्ट है, तो मैंने सोचा डीमार्ट से हम पानी की बॉटल्स ले लेते हैं, क्योंकि डीमार्ट में थोड़ी सी सस्ती मिलेगी ना, 1-2 रुपये बच रहे हैं तो बचाने भी चाहिए हम लोगों ने थोड़े। तो मैंने सोचा कि अभी डीमार्ट जाते हैं, बॉटल्स वगैरह लेते हैं और कुछ अगर स्नैक्स लेने होंगे तो थोड़े बहुत स्नैक भी ले लेंगे वाइल ट्रैवलिंग। हमें मिल चुकी है पतंजलि की वाटर बॉटल जो बाय 1 गेट 1 फ्री है। हमें डीमार्ट के बाहर मिल गई है एक बिल्ली और इसका कलर कितना यूनिक है, एक तरफ जिंजर है और एक तरफ ब्लैक है।
और ये बहुत साफ सुथरी है ना क्यूटी पाए। इस बार हमें ना प्योर पेट की लिटर नहीं मिली है, तो ये दूसरी वाली ब्रांड में लेकर आई हूँ। लेट्स सी कि ये कैसा टर्न आउट होता है, इसलिए ना मैंने इसके सिर्फ 2 ही पैकेट्स लिए हैं। हमारी क्लोई ककड़ी खा रही है, पता है मैं मतलब खाने के साथ यूजुअली ककड़ी खाती हूँ, तो ये ना ऐसे बाजू में आके बैठ जाती है क्योंकि इसको भी खानी रहती है। पता है घर आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा मतलब मुझे भूख लग गई थी क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सुबह चाय और ब्रेड खाकर निकली थी और दोपहर को आते आते हमें 2 बज गया, तो मुझे तड़ाकेदार भूख लग गई थी, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं करवाई। मैंने फटाफट से अपना लंच बनाया, लंच खाया, और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि क्लोई हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखती है अपना, तो क्लोई को भी थोड़ी सी ककड़ी खिलाई। और अभी हमें पैकिंग स्टार्ट करना है, लेकिन अभी नहीं करूँगी मैं पैकिंग स्टार्ट, बिकॉज उसके पहले हमें गाड़ी को भी धोना है हमारे। तो अभी हम निकल रहे हैं फ्रूट्स लेने के लिए और कुछ मेडिसिन लेने के लिए, जैसे कि बुखार हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, लूज मोशंस हो गया, वॉमिटिंग हो गया, मोशन सिकनेस हो गया, हेडेक हो गया, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो मेडिकेशंस लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं और चलते हैं फल फ्रूट लेने के लिए। ये रहा सेब जो अभी 210 रुपये किलो बिक रहा है। तो हम हमारा जो सामान है ना वो अभी डिक्की में रख रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट हो जाए। तो ऐसा लेटा के रखना है। हाँ लेटा के रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह निकलते वक्त हमें हॉट स्पॉट हो। सुबह सिर्फ नाश्ता करेंगे, बच्चों को बैग में लेंगे और निकलेंगे। हमारी रात को 11 भी नहीं 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे पैकिंग शुरू हो गई है। आई नो ये काम मैंने कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया आलस के कारण, और अभी मुझे हौच पौच में हमारी पैकिंग करनी पड़ रही है। तो पता है मैंने ये इतने सारे कपड़े निकाले हैं, यहाँ पर पूरा बिखरा हुआ है, तो इसमें से अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं। यहाँ पर हमारे नाइट ड्रेसेस पड़े हुए हैं, वहाँ पर कुछ आउटफिट्स हैं, तो मैं टोटल 6 या 7 दिन के लिए जा रही हूँ। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ ना कि हम वहाँ पर सारे कपड़े नहीं लेकर जाते हैं, एक दिन का एक आउटफिट बनाकर जाते हैं। तो फटाफट से आउटफिट्स बनाते हैं और बैग में भरना शुरू करते हैं। और अभी रात को पैकिंग करते करते ना हमें लग गई है भूख, तो मैंने सोचा कि हम पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं पिज़्ज़ा हट से, जहाँ पर हमें ये सिर्फ और सिर्फ आई गेस 90 या 100 रुपीज़ का एक पिज़्ज़ा मिला है। इसमें से 2 स्लाइस बाबू खाएगा और 2 स्लाइस मैं। नहीं 3 खाऊं, मैंने खाना खाया है। हाँ क्या 3 खाऊं मैं? बाप रे कितना ध्यान नहीं, आग दान नहीं वो नहीं, जो अन्न देता है। कितना अन्नपूर्णा है तू मेरे लिए। और क्लोई तेरे लिए नहीं आया ये पिज्जा, हमेशा पता है जब भी पिज्जा आता है ना ये यहाँ पे बाजू में आके बैठ जाती है इसके। अभी मैंने सोफे पे से मेरा पिज्जा यहाँ पर नीचे लाया खाने के लिए, और ये फिर से यहाँ पर आके बैठ गई है। ये देख इधर देख बच्चा, ये जो पिज्जा है ना ये हमारे लिए आता है खाने को, तेरे लिए नहीं आता बच्चा, ठीक है? तो तुझे बस देखना पड़ेगा अब ये पिज्जा को। इज्जती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, अगर उसके लिए ये कंपैटिबल होता ना खाने के लिए तो मैं जरूर देती, लेकिन प्यार करती ना तो पिज्जा को उसके लिए कंपैटिबल बना देती। पागल है क्या? मैदा उसके लिए कभी कंपैटिबल नहीं है उसके हेल्थ के लिए। कन्वर्ट कर देती अगर तू ना मेरे बच्चे को उसके लिए अभी कैट फूड वाला पिज्जा मंगाएंगे अपन। गरम पिज्जा खा के मजा आ गया। मैंने ये जो सूटकेस है ये जस्ट अभी निकाल के रखा है और ये महाशय इसमें आके बैठ गए। टस्की मैंने तेरे लिए नहीं निकाला बच्चा वो बैग, तेरी सूटकेस अलग है जिसमें तेरा सामान आएगा। अरे मालिक ऐसी बात नहीं है। और तू कहाँ चली क्लूई? अरे मालिक तो ये रहे हमारे कपड़े, बाबू मेरे 1-2 कपड़े प्रेस कर रहा है, और ये रहे हमारे आउटफिट्स जो मैंने डिसाइड किया है कौन से दिन पर पहनने हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे बच्चों की पैकिंग करना। ये इतना बड़ा बैग है, पता है इतने बड़े झोले में इनका सामान आता है। तो सबसे पहले मैं इनका खाना रख रही हूँ, 1 हफ्ते का ये पूरा खाना है, ड्राई फूड इनका। और ये 1 हफ्ते के हिसाब से तो ग्रेवी के पैकेट्स नहीं लिए हैं मैंने, मैं हमेशा ज़्यादा ही ग्रेवी के पैकेट्स रखती हूँ, क्योंकि टस्की का भरोसा नहीं, कभी कभी उसे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तो उसे उसकी फेवरेट ग्रेवी चाहिए होती है। इनके पेट वाइप्स, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि टस्की और क्लोई कितने ज़्यादा कांडी है, तो अगर टस्की और क्लोई ने कुछ कांड कर दिया, जैसे कि उन्होंने लिटर में, इन शॉर्ट अगर लिटर का कुछ कर दिया, तो मैंने एक उनका पेट वाइप भी रखा है। पेट वाइप्स के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वाइल ट्रैवलिंग, वो है इनके ट्रीट्स।
और ट्रीट्स रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ना ये लोग पैनिक हो जाते हैं, तो इनको काम डाउन करने के लिए ट्रीट्स देना होता है। तो चलो फिर, अब हमारी पैकिंग शैकिंग सारी चीज़ें हो चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, पता है, पैकिंग वगैरह करते हुए मुझे 12-1 बज गए। तो अभी फटाफट से सोते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना है। 8 बजे हमें निकलना है, तो आई गेस 5 या 6 बजे मुझे उठना पड़ेगा सुबह। तो मेरे पास सिर्फ 6 घंटे है रेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू इट द लाइक बटन, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलते हैं हमारे कल के ब्लॉग।